देखो, बहुत सारे जो लोग हैं वो नशा छोड़ने की अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन 99% लोग जो है वो नशा क्यों नहीं छोड़ पाते, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वो जो मनोवैज्ञानिक उनका स्ट्रक्चर है उसको समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी क्या गड़बड़ है जिसकी वजह से लोग नशा जो है वो नहीं छोड़ पाते। इसका मैं पूरा का पूरा जो साइंटिफिक रीजन है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारा जो कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन का मतलब क्या है? जो हमारे सोचने और जो समझने की क्षमता है, या मैं कह दूं जो तरीका है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधूरेपन का, जिसको आप बोल सकते हो इंफीरियोरिटी वाला, और एक जो तरीका है हमारे सोचने समझने का वो है पूर्णता वाला, जिसको आप बोलते हो सुपीरियरिटी वाला। अगर हमारे भीतर हमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फील होती है, अगर हमें हमारे भीतर पूर्णता महसूस होती है, तो हमें आनंद मिलता है, हमें मजा मिलता है, हमें मस्ती मिलती है। लेकिन अगर हमारा जो कॉग्निशन, हमारा जो सोचने समझने का जो तरीका है वो अधूरेपन वाला है, इन्फिनिटी वाला है, तो हमें मजा नहीं मिलता, हमें मस्ती नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, हम वर्तमान में नहीं रहते, बड़ी पीड़ा महसूस होती है, मजा महसूस नहीं हो पा रहा होता। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं वर्तमान में नहीं रह पा रहा, मुझे आनंद महसूस नहीं हो पा रहा, मुझे मजा महसूस नहीं हो पा रहा, मुझे मस्ती महसूस नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब मेरा जो परसेप्शन है वो क्या है? अधूरेपन का है, इंफिनिटी वाला है। ये जो अधूरेपन का जो परसेप्शन है ये हमारे भीतर डर पैदा करता है, फियर पैदा करता है। कई लोगों के अंदर ये डर होता है कि सर मैं लोगों के बीच में जाता हूं, बात करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, स्टेज पे जाता हूं बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, मैं डांस करने जाता हूं मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, लोगों के बीच में बोलना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। ये अगर डर है ना कहीं हमारा जो परसेप्शन है वो क्या है? गड़बड़ वाला है, अधूरेपन का है, इंफेरिटी वाला है। दूसरी तरफ जो पूर्णता वाला जो हमारा परसेप्शन है, जो सुपीरियरिटी वाला जो हमारा परसेप्शन है, जो विशिष्टता वाला, यूनिकनेस वाला जो हमारा परसेप्शन है, वो हमारे भीतर क्या पैदा करता है? आनंद पैदा करता है, ये हमें निडर बनाता है। इसको कुछ यूं समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो। अगर 10th का एग्जाम क्लियर करने से रिलेटेड आपके भीतर समझ है, जो 10th के एग्जाम्स में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है, उस कोर्स की अगर आपके अंदर बहुत अच्छी समझ है, पूर्णता की समझ है कि भाई मुझे कोर्स बहुत अच्छे से आता है, तो आप जब एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपको क्या फील होती है? वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा मजा फील होता है, बहुत ज्यादा मस्ती फील होती है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। हाँ, कोई सा भी क्वेश्चन आए मैं कर लूंगा, कोई लोड नहीं है, आराम से आप क्या कर लेते हो? कर लेते हो। लेकिन अगर जो 10th का जो कोर्स है, अगर वो कोर्स आपको ढंग से नहीं आता, अगर उस कोर्स की समझ आपके अंदर अच्छी नहीं है, वो जो कोर्स जो है उसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं है, तो एग्जाम के प्रति आपके भीतर पूर्णता का एहसास फील नहीं होगा। आपको एक अधूरेपन का एहसास होगा कि यार मैंने पूरा नहीं किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये जो अधूरेपन, ये जो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला जो आपका कॉग्निशन है, जो आपकी समझ है, ये आपके अंदर डर पैदा करेगी। अरे यार वो प्रश्न आ गया तो मैं क्या करूंगा, उसका मैं उत्तर कैसे लिखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर उसकी समझ नहीं। तो मेरे भीतर क्या पैदा होगा? डर पैदा होगा, भय पैदा होगा, घबराहट पैदा होगी। तो जब भी हमारा अधूरेपन का परसेप्शन होता है, आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर रहे हो, अगर उसमें लगता है कि यार मुझे पूरा नहीं आता, तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे क्या लगने लग जाता है? डर लगने लग जाता है। अगर आप इस बात पे रहते हो कि ठीक है कुछ भी है, कुछ भी पूछ लो, मुझे तो सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछ लो, सबका आंसर देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक पूर्णता का एहसास है, आपके भीतर एक विशिष्टता का एहसास है, आपके भीतर एक सुपीरियरिटी का एहसास है कि जो भी पूछा जाएगा सबका उत्तर दे दिया जाएगा। यही सेम चीज अगर हमारे जीवन के प्रति होती है, लाइफ के प्रति होती है,
अगर आपके भीतर लाइफ के प्रति एक पूर्णता का एहसास है कि सब बढ़िया है, जो भी सिचुएशंस आएगी उन सबको डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, आप वर्तमान में रहते हो, आप हमेशा प्रेजेंट में रहते हो, आपको कोई भी चीज नहीं डराती। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसा है, पता नहीं अब क्या होगा, आगे क्या हो पाएगा, अरे ये हो गया तो अरे वो हो गया हो, तो इसका मतलब आपके भीतर पूर्णता का एहसास नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, वो मुझसे ये पूछ लेगा तो मैं उसको उत्तर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, शादी में जा रहा हूं, दोस्त मुझे स्टेज पे ले जाएंगे, डांस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये क्या आपके भीतर अधूरेपन का एहसास है, अधूरेपन की समझ है। तो ये आपके भीतर क्या पैदा करती है, डर पैदा करती है, घबराहट पैदा करती है। अब हमारे जीवन का जो पर्पज है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर लाइफ का पर्पज क्या है, भाई लाइफ का पर्पज डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटीएन बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है, ये लाइफ के पर्पज है। इनमें से कोई सा भी लाइफ का पर्पज नहीं है। हाँ, लाइफ के पर्पज पूरे होने के अंदर ये सारी चीजें क्या है, एक मार्ग की तरह है, एक रास्ते की तरह है, ये सिर्फ रास्ते हैं, ये हमारे लाइफ के पर्पज नहीं। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि इस अधूरेपन से इस परिपूर्णता की तरफ जाना। जो आपके भीतर एक डर का एहसास है, उस डर के एहसास से निडरता की तरफ जाना। आपके भीतर जो दुख का एहसास है, उस दुख के एहसास से सुख के एहसास की तरफ जाना। आपके भीतर ये जो मजा ना होने का एहसास है, उससे मजे में जाने की तरफ जाना, ये हमारा पर्पज है। यहां पर जो हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे, वर्तमान में नहीं रह पा रहे, वर्तमान में जो है हमारी जो जीवन की परिस्थितियां हैं, उसमें जो आनंद नहीं मिल रहा, जो मस्ती नहीं मिल रही, उससे पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थिर हो जाने का ये हमारा पर्पज है। अच्छा, इस पूर्णता की यात्रा में हमें सीखना पड़ता है। अच्छा, सीखने के दरमियान आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जब आप 10th का कोर्स जब आप सीखते हो, 10th के कोर्स की समझ आप अपने भीतर पैदा करते हो, तो उस समझ के रिवॉर्ड के तौर पर आपको 10th की डिग्री मिल जाती है, 10th की मार्कशीट मिल जाती है। लेकिन आपका पर्पज वो 10th की मार्कशीट नहीं है, वो तो मार्कशीट क्या है, आपकी समझ का एक रास्ता है कि जब आप 10th के कोर्स के गो थ्रू होते हो तो आपके भीतर एक 10th की पूर्णता पैदा होती है। अगर अपूर्णता है तो डर लगेगा, पूर्णता है तो कोई डर नहीं लगेगा। तो लाइफ का पर्पज क्या है, इस अधूरेपन के परसेप्शन से पूर्णता के परसेप्शन की तरफ आना, जो जीवन की एक पूर्णता की समझ, समग्रता की समझ हमारे भीतर पैदा हो। अब ये जो समझ पैदा होने की जो प्रक्रिया है, इसमें सीखना बहुत पड़ता है। और जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें पीड़ा भी बहुत होती है, और सीखने के दरमियान जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो वो जो पीड़ा है वो थोड़ी तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं सीखने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, और अगर मैं इसके साथ में रह रहा हूं तो मुझे अच्छा लग नहीं रहा। तो यहां पर एक सस्ता सा मेरे पास में सॉल्यूशन है कि मुझे मजा फील हो जाए, बेहतर है कि मैं अपने इस अधूरेपन की समझ को ही भूल जाऊं, इस अधूरेपन की समझ को थोड़ी देर के लिए मैं भुला दूं। तो मैं यहां पर क्या साधन यूज करता हूं, मैं कोई ना कोई नशा यूज करता हूं। नशा मुझे क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। चाहे मैं शराब का सेवन कर रहा हूं, चाहे मैं अफीम का सेवन कर रहा हूं, चाहे मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, चाहे मैं किसी भी प्रकार का नशा कर रहा हूं, जितने भी नशे हैं, वो नशे हमारे अंदर इस अधूरेपन की जो समझ है, ये जो इंफीरियरिटी की जो हमारी कॉग्निशन है, इंफीरियरिटी की जो समझ है, उस समझ को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। और जैसे ही हम इसको भूलते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या फील हो जाता है, अच्छा फील हो जाता है। अच्छा, शादी है, वहां पे सब जने डांस करेंगे, अच्छा डांस करेगा, उसको तो मजा आएगा, परिपूर्णता के साथ में डांस करेगा। मैं तो डांस नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ पांव कांपने लगेंगे, मैं तो सबके बीच में नहीं जा सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो अधूरेपन का, इंफीरियरिटी का जो मेरे दिमाग में थॉट है, गया मैं टेंट के पीछे 2 पैक मारे, अब ये इसको मैं भूल गया। अब भूल गया तो फिर वहां पे क्या करने लग जाता हूं, डांस करने लग जाता हूं। ज्यादातर आप देखते हो अपने आसपास में, ज्यादातर लोग यही चीज हमें करते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो जीवन का जो वास्तविक पर्पज है वो तो है इस परिपूर्णता की तरफ जाना। अब परिपूर्णता के अंदर सीखना पड़ता है, सीखने में पीड़ा होती है। इस पीड़ा से बचने के लिए
इस पीड़ा का जो कारण है, ये अधूरेपन की समझ, ये इंफीरियरिटी की समझ, इसको बुला ही दूं तो मोस्ट ऑफ जो नशा करने वाले जो लोग हैं वो यही रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ये आसान लगता है। अब ये आसान नहीं है, ये आपके शरीर के भीतर बहुत सारी गड़बड़े पैदा करेगा, आपको पूरी तरह से क्या कर देगा, गुलाम बना के छोड़ देगा। आपको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता जो है, उस स्वतंत्रता से ये क्या कर देगा, कैद कर देगा, स्वतंत्रता से मुक्त कर देगा। आप स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, डिपेंडेंसी के अंदर चले जाओगे। इसके बहुत सारे हमारे भीतर क्या है, हार्म्स हैं। लेकिन अगर आप अपने इस अधूरेपन की समझ को अगर आप ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप अपने जीवन की एक सही समझ अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, सीख लेते हैं लाइफ को। भाई 10th की अगर आपने समझ नहीं पैदा की तो डर लगेगा। क्या 10th की समझ पैदा करना मुश्किल कार्य है? भाई उसके लिए सीख लेते हैं, किसी जो 10th पढ़ाने वाला पर्सन है उससे सीख लो। 10th के कोर्स की पूरी हमारे भीतर क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। समझ आ जाएगी तो हमारे भीतर 10th से रिलेटेड पूर्णता आ जाएगी, और वो पूर्णता हमारे अंदर डर पैदा नहीं करेगी। तो वही सेम चीज है कि जो जीवन में जो पूर्णता की दिशा के अंदर जो सीखने का कार्य है, इसके अंदर एक साइंटिफिक थेरेपी यूज होती है जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं। अगर हम सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो ये सीबीटी हमारे इस अधूरेपन के कॉग्निशन को ठीक करती है और हमें किसकी तरफ लेके जाती है, पूर्णता के कॉग्निशन की तरफ लेके जाती है। अगर हम हमारे जीवन में अपने इस परसेप्शन पे कार्य नहीं करते, हमारे इस अधूरेपन के ऊपर वर्क नहीं करते, तो ये ठीक नहीं होता। ये ठीक नहीं होता तो हम हमेशा नशे के जाल में उलझे हुए पड़े रहते। हमें हर बार जहां पे भी हमें जाते हैं, जैसे ही हमें हमारे अंदर इस इंफीरियरिटी की याद आती है, अच्छा कहां कहां याद आती है, जब भी आपसे कोई आगे निकलता हुआ दिखता है आपको, आप जिस गाड़ी में बैठे हो आपसे कोई बड़ी गाड़ी वाला आपको दिखता है, आपको अपने इस इंफीरियरिटी की याद आती है। ये इंफीरियरिटी की याद आपको बहुत तकलीफ देती है, बहुत परेशान करती है। फिर आप क्या करते हो, नशा करते हो ताकि इस याद को भुला सको। तो बेहतर है कि इसको हम सही ही कर लें। अगर हम इसको सही करने में कामयाब हो गए तो हमें जीवन में कभी नशा नहीं करना पड़ेगा, तब तो जीवन ही अपने आप में नशा हो जाएगा। एक 24 घंटे का नशा, जब आपके भीतर पूर्णता पैदा हो जाती है, जब आपके भीतर संपूर्णता आ जाती है, इसकी समझ आ जाती है, आपके भीतर निडरता आ जाती है, तो आपका जो 24 घंटे का जीवन है, आपको किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो जीवन जीने का जो आपका तरीका है, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो व्यवहार है, आपका ये संपूर्ण अस्तित्व आपके लिए क्या बन जाता है, एक नशा बन जाता है। जीवन खुद नशा बन जाता है, 24 घंटे का आनंद बन जाता है। आपको फिर किसी शराब की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के और नशे की जरूरत नहीं। जब आपके भीतर ये परिपूर्णता आ जाती है, जब आप अपने इस अधूरेपन को सही कर लेते हो, इंफीरियरिटी को सही कर लेते हो और सुपीरियरिटी की तरफ आ जाते हो, परिपूर्णता की तरफ आ जाते हो। इसके लिए हमें सीबीटी की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो नशे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इनको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।